ओम शांति। बाईजी बने मस्त मौला फकीर यानी सारी चिंताओं से हुए फारिग के पहले पार्ट में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। यहाँ पर एक बाईजी की बात नहीं हो रही है, सभी आत्माएं भाई भाई है ना। तो आज सभी आत्मा भाइयों को 10 मिनट के अंदर सारी चिंताओं से दुखों से मुक्त कैसे हो वह सारी विधि आपको बताई जाएगी। वो भी प्रैक्टिकल में करना है, क्योंकि खाली योग करें खाली संकल्प करें उससे प्रैक्टिकल के अंदर दुख जो है वो तुरंत तो खत्म नहीं होते हैं। तो आज से हम इसी श्रृंखला को चालू कर रहे हैं। इस श्रृंखला के अंदर मुझ आत्मा ने जीवन यात्रा में कैसे दुखों को बहुत कम समय में पार किया है उसके अनुभवों को बताया जाएगा। यानी भाईजी बने मस्त मौला फकीर कितने समय में? 10 मिनट के अंदर, ठीक है ना। और आप आत्माएं भी बहुत कम समय के अंदर मस्त मौला फकीर बन सकते हो। तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले आज से आपको यह करना होगा कि आप आत्माओं को डायरी और पेन लेकर बैठना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शिविर है या जो योग का प्रयोग है वह हमें प्रैक्टिकल में देखना होगा। योग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, योग ही कर रहे हैं। यह हमारी मान्यता है कि बैठकर ही योग करना है। वैसे ही बाबा ने कहा है ना, हम हठ योगी नहीं हैं, हम राजयोगी हैं। तो हम जब राजयोगी हैं तो अमृत वेला में भी बैठकर ही योग करना है या शाम का योग भी बैठकर ही करना है, ऐसा नहीं है। आपका मन और बुद्धि बिल्कुल उस अवस्था में रहे, चाहे वो बैठ करके बात करके कर रहे हैं, चाहे हम उसी की स्मृति कर रहे हैं। तो आज से हम कुछ ऐसा ही अभ्यास करना चालू करेंगे। तो अभी आपके पास हो सकता है कोई भी जीवन में दुख चल रहे हो, परेशानियां भी चल रही हो, सुख भी चल रहे हो, तो उसको हमें क्या अभ्यास करना है जिससे हम इस दुख से भी पार जा सके। वास्तव में हमें दुख से ही पार नहीं जाना है, हमें मन ने जो दुख भी पकड़ रखा है, मन ने जो सुख भी पकड़ रखा है, उस दुख सुख से पार हमें आत्मा की अवस्था में जाना है। जो वह अवस्था है वो सुख दुख के पार की अवस्था है, यानी परम शांति की अवस्था है। जिससे हमारा परम पिता परमात्मा सतयुग के सुखों से भी पार है तो कलयुग के दुखों से भी पार है ना। यानी परमात्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वयं ही शक्ति स्वरूप है। तो हम उसके बच्चे हैं ना। तो मन के सुखों से भी पार, मन के दुखों से भी पार, वह खुशी की लहर में हमें झूमना है, वह खुशी और आनंद में हमें झूमना है। तो चलो इसी पल ही हमें जीना है, इसी पल ही हमें आनंद में रहना है। तो ये समय चालू होता है, समय चालू होता है यानी ये वर्तमान की घड़ी चालू ही है। अभी आप सब आत्माओं को पहला टास्क दिया जाता है, पहला काम दिया जाता है कि आपको समय स्टार्ट अगर किया जाए तो आप जो है वो आत्मा के 7 गुण है। क्या है? यानी 10 मिनट का टाइम है तो हम पहले 7 गुणों पे अभ्यास करेंगे, क्योंकि 7 का बहुत बड़ा वैल्यू है। तो 7 मिनट के अंदर आप कैसे खुश रह सकते हो, 7 मिनट में अभी कैसे आप खुश हो सकते हो, यह आपको अभी इसी पल अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? कि मैं 7 मिनट में कैसे खुश रह सकता हूं, इसका अभ्यास करना है। यह पहले दिन का आपका टास्क है, यानी 7 मिनट में खुश होना है। खुश पूरी लाइफ के लिए ऑप्शन नहीं बचा है कि शाम तक खुश होना है, कल तक खुश होना है, अभी तक खुश होना है, नहीं। परमात्मा ने जो भी आपको ज्ञान दिया है उसका यूज करो। अपने मन के सुख और दुख से पार स्थिति में जाना है उसका यूज करो। तो अभी आप थोड़े समय के लिए मनन चिंतन करेंगे कि 7 मिनट में आप कैसे खुश हो सकते हो। 7 मिनट में आपको खुश हो जाना है, बिल्कुल हैप्पी हो जाना है, बड़े मजेदार आनंद के तरीके में ऐसा झूम उठना है कि पूछो मत। खुश हो जाओ 7 मिनट में, चिंतन चालू रखो आप। मैं आत्मा तो वैसे भी आपको ये जो बता रही हूं बातें, तो वैसे ही आप तो बात करने से ही खुशी के रोमांच आपके अंदर आने लग गए। अब आप सदा खुश रहने वाले हो।
तो मनन चिंतन चालू करो कि 7 मिनट में आप कैसे खुश रह सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास 7 ही मिनट है, टाइम भी 7 मिनट दिया गया है, उसी में हमें भरपूर खुशी की अवस्था लानी है। सोचो जरा, मनन चिंतन करो, क्या क्या बातें आएंगी आपके अंदर, कौन सी ऐसी बातों को लाओगे जो आपके अंदर खुशी की लहर आ जाए। ये 7 मिनट बहुत मूल्यवान है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। क्या भगवान के विचार करेंगे या फिर जो कुछ मिला है जीवन में उस प्राप्तियों का अनुभव करोगे, या फिर सत्य के दर्शन करोगे, या मन के दुखों से दूर हटने का प्रयास करोगे। तो यह अभ्यास बहुत अच्छा रहेगा। 7 मिनट का अभ्यास जो खुशी के रोमांच पैदा कर देगा। जब हम टाइम देते हैं तो ब्रेन उसके अनुसार काम करना चालू कर देता है। टाइम पीरियड में बांधने से हमें लक्ष्य का भी पता चल रहा है, लेकिन हमें तो सुख दुख से पार उस खुशी में जाना है। तो ठीक है, पहला चीज आपको क्या करना है, आज का टास्क आपको दिया गया है कि हमें खुश होना है, लेकिन ये नियम बनाना है कि हमें 7 मिनट के अंदर खुश होना है। 7 मिनट में मूड को चेंज करना है। 7 मिनट में सारे दुखों को गायब करना है। तो हम क्या क्या मनन चिंतन कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने राइट डाउन किया होगा डायरी के अंदर, तो जरूर आपको लिखना है, क्योंकि यह प्रयोग साथ साथ में चलेगा। आप कहते हैं कि भाई जी मनसा सेवा ग्रुप में ज्वाइन करो। हमारा मनसा सेवा मतलब अमृत वेला ग्रुप में ज्वाइन करो। अमृत वेला हमारा कोई बैठकर नहीं है कि बिल्कुल सीटिंग ही हो गए, तो वो प्रैक्टिकल होता है सारा चीज, ताकि आप उस स्थिति को पा सको। तो ये शिविर, ये जो बातें जो आपको बताई जा रही हैं, उसका थोड़ा प्रैक्टिकल अभ्यास करोगे तो बहुत आनंद आएगा। फिर मिल करके भी हम बहुत सारी चीजें करेंगे। तो आपने क्या क्या सोचा है ना, 7 मिनट में खुश रहने के लिए आपने क्या क्या किया, क्या क्या विचार आए, 7 मिनट में मूड बदलने का अभ्यास किया आपने। ये अभ्यास जब भी आपको दिन में परेशानी हो, तकलीफ हो, एक ही बात अपने आप से पूछनी है कि क्या मैं अपने 7 मिनट में खुश रह सकता हूँ? क्या मैं 7 मिनट में खुशी ला सकता हूँ? क्या मैं 7 मिनट में अपने मूड को चेंज कर सकता हूँ? तो सारे ज्ञान का सार आपके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। अब होगा क्या, 7 मिनट की खुशी में हमें क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा मैं अपने अनुभवों से बताना चाहूंगा। एक्चुअल में जो लेफ्ट ब्रेन है वहां पे दुख 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 चलता है। राइट ब्रेन में हमें क्या करना है, सुख, यानी सुख दुख से पार। यानी राइट ब्रेन में हम उसी समय अगर दुख को सुख में बदलना चाहते हैं या परिस्थितियों से सुख दुख से पार जाना चाहते हैं, तो इधर राइट हैंड में एक शुक्रिया का गीत बजे बाबा का, है ना, कि बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, है ना, धन्यवाद का गीत बजे, जो बाबा का शुक्रिया वाला गाना है ना। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं वह गाना जरूर लगा देता हूँ। अगर राइट हैंड में आपका धन्यवाद का गीत बजे, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया, तूने इतना अच्छा जीवन दिया, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया जो तूने इतनी कृपा हम पे बरसाई, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया जो तुमने हमें इस संगम युग में अच्छा जीवन जीना सिखाया, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया जो तुमने एक नया दिन दिया जीने के लिए, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया कि मुझे इस बात का नशा दिया कि मेरे साथ कोई साधारण शक्ति काम नहीं कर रही है, मेरे साथ तो स्वयं ऊंचे परम पिता परमात्मा की शक्ति, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मेरे लिए काम कर रही है। आपके अंदर वो शुक्रिया का गीत अगर राइट ब्रेन में बजा, आनंद आ जाएगा। लेफ्ट ब्रेन का दुख जो है वह क्या होगा, वो फिनिश होना चालू हो जाएगा, आपका मूड चेंज होना चालू हो जाएगा, आप सुख दुख से पार बहुत अच्छी अवस्था में जा सकते हो। तो यह हुआ 7 मिनट के अंदर क्या क्या आप कर सकते हो, उसकी विधियां बताता हूं, वो प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने जीवन में खाली 7 मिनट में सारी समस्याओं से पार जाओगे और बाकी का जो 3 मिनट बचा है उसमें आनंद की अनुभूति करोगे कि वास्तव में मैंने क्या क्या प्रोसेस अपनाए।
ठीक है, तो पहला अभ्यास आपने क्या करना है, समझ में आया? पहला अभ्यास आपको ये करना है कि दिन में 8-10 बार प्रैक्टिस करनी है। अपने आप से पूछना है कि मैं 7 मिनट में क्या खुश हो सकता हूं, क्या 7 मिनट में मैं अपने मूड को चेंज कर सकता हूं। जब इस तरह का आपका अभ्यास होगा तो कोई भी परिस्थिति आने पर आप सेकंड में आपको लगेगा अरे आप तो उस मोड में चले जाओगे, उस मोड में चले जाओगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर खुशी की लहर आने लगेगी। दूसरा अभ्यास क्या करना है वह आप समझ लीजिए। दूसरा अभ्यास करना है 7 मिनट के अंदर, इसी 7 मिनट में आप क्या क्या सोच सकते हो वो चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में वो दिशा चेंज हो जाए। दूसरे बात जो सोचनी है आपको वह यह सोचनी है कि मेरा मन जो पकड़ रखा है, जिन बातों को मेरे मन ने पकड़ रखा है, मुझे 7 मिनट में मैं क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार हूं जो व्यर्थ है। आपको पता है अपने मन को क्या छुड़वाना है 7 मिनट के अंदर? पहली बात छुड़वानी है मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, क्योंकि मैं पुरुष हूं तो भी समस्या है और दुख तो लगा रहेगा। पुरुष हूं, घर की जिम्मेदारी संभालनी है, ये करना है वो करना है, बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, ये क्या होगा, समाज का क्या होगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, पहला क्या छोड़ना है, क्या कहेंगे लोग है। इस 7 मिनट का अभ्यास में पहला अभ्यास करना है कि मैं मन से समाज की बातों को छोड़ दूं। अच्छा, समाज बना किससे है? आप बोलोगे समाज के लोग तो हमसे नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज क्या देंगे, समाज बना ही हमसे है। अगर आप नहीं बदलोगे, अच्छा समाज के लिए आपने सब कुछ किया, क्या समाज खुश हो गया आपसे? जिसके लिए आपने सब कुछ किया क्या वो खुश हो गया? नहीं ना। तो मन से क्या छोड़ना है, क्या कहेंगे लोग, इस बात को छोड़ दो। जो गलत मान्यता पकड़ रखी है मन ने, हल्के हो जाओ, बिल्कुल हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। दूसरी मान्यता मैं लड़का हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री, इस भाव को छोड़ देना है 7 मिनट के लिए। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अगर पुरुष हो तो उसके लिए बहुत सारी समस्या चालू होंगी। अगर आप लेडीज मानते हैं अपने आप को तो उसके साथ बहुत बड़ी, मैं लेडीज हूं तो मुझे ऐसा रहना चाहिए, मुझे नियम में रहना है, मुझे ये करना है, मैं मुझे ऊपर नहीं, कुछ भी नहीं, बस मन से छोड़ दो, बिल्कुल ड्रॉप कर दो, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, चले जाओ, छोड़ दो। तीसरी चीज कौन सी चीज छोड़नी है? शरीर के तनाव को भी छोड़ देना है? और घर की बातों को छोड़ देना है। घर की बात है कौन सी? कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का एजुकेशन करना, और उसका कर्जा देना है, उसका लोन देना है, ये करना है वो करना है। नहीं, कुछ भी हो जाए पहले अभी उन बातों को छोड़ देना है जो आपको पुरुष और स्त्री में मन ने झूठी मान्यताओं में बांध रखा है। बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ दो 7 मिनट के लिए, बिल्कुल छोड़ दो। अपने मन से उन बातों को छोड़ दो। मैं सुख दुख से पार हूं, मैं न स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, स्त्री का भाव भी मैंने छोड़ दिया है, मैं पुरुष हूं यह भाव भी मैंने छोड़ दिया है। मुझे बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों की चिंता करनी है, ननद मुझसे नाराज हो गई है, भाभी मुझसे नाराज हो गई है। सब बातों को मैं आत्मा इस 7 मिनट में खुशी को पैदा करने के लिए, खुश रहने के लिए, अपने माइंड को चेंज करने के लिए इसको छोड़ रही हूं। जैसे बचपन में बच्चे क्या होते हैं, किसी ट्रेन का सफर करते हैं तो उनको थकान नहीं लगती है, हमें थकान लगती है, क्योंकि वो खेल खेल में, मजे में अपना सफर को निकालते हैं। हम बड़े लोग थक जाएंगे लेकिन वो सफर से उतरने के बाद भी बच्चे के चेहरे पे थकान नहीं दिखती है, क्योंकि वह सफर का आनंद लेते हैं। वैसे ही आप बचपन में वो गेम खेलते थे ना, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, तो ये ब्रेन को भी गेम दे दो। नड़द ने कहा कुछ बुरा, नड़द उड़, क्रोध आया क्रोध उड़, पैसे की टेंशन है तो पैसा उड़ मत करना, पैसा तो रहे, पैसे से जुड़ा हुआ तनाव उड़, है ना। तो अशांति उड़, है ना, जो परेशानी दे रहा है, जो भी तकलीफें उड़ बनी हुई है मन में, सबको बोलो उड़ उड़ उड़, सब गायब हो जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा इस 7 मिनट के अंदर। यह विधि भी है, 7 मिनट में आपको खुश होना है। आप 7 मिनट का समय दे रहे हो अपने आप को। क्या विधियां 7 मिनट के अंदर हो सकती है? क्या प्रोसेस 7 मिनट में आपको खुशी बढ़ा सकता है? क्या प्रोसेस है जो आत्मिक स्थिति को ला सकता है? क्या 7 मिनट का यह प्रोसेस है जो आपको मस्त मौला फकीर बना सकता है? यह अभ्यास आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्या दूसरा अभ्यास किया आपने कि मन से जो भी बातें परेशान कर रही है, चाहे मन को जो बातें सुख दे रही है, वैसे सुख की बातों को तो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, दुख की बातों को ही छोड़ दो, है ना। तो ये 7 मिनट में अपने आपको कमांड देनी है मालिकपन बन करके कि मैं सब कुछ छोड़ता जा रहा हूं, सब बातें उड़ती जा रही है। बिल्कुल अब मैं आत्मा कैसी हो गई हूं, बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूं, बिल्कुल आनंद के साथ हूं,
बहुत ही मस्त मौला फकीर के जैसी हूं। और यह अभ्यास मैं आत्मा हर घंटे में करती हूँ। बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सुन करके कि जब ये अभ्यास शुरुआत में मेरे हर घंटे करना था, अब जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो तुरंत अपने आप को टास्क दे देता हूँ, 7 मिनट में भाई जी बन जाओ मस्त मौला फकीर, है ना। तो 7 मिनट का समय भाई जी को मस्त मौला फकीर बना देता है, क्योंकि मन से वो सारी बातें छोड़ देते हैं। वो अभ्यास पक्का हो गया है। 7 मिनट में चाहे कैसी भी बात हो, खुशी की लहर अंदर दौड़ जाती है। अगर कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, कोई परेशानी है, तो ठीक होना है, इस बात को भी पकड़ना छोड़ दो कि मुझे ठीक होना है। मुझे परेशानी हो रही है, उस बात को भी छोड़ दो। मुझे ठीक होना है, इस बात को भी छोड़ दो। मुझे योगी बनना है, पुरुषार्थी बनना है, उस बात को भी छोड़ दो। सब कुछ मन को बोल दो कि अभी क्या हो रहा है 7 मिनट में, मैं सर्व बातों से मुक्त हूं, है ना। गुस्सा भी उड़ गया, अशांति उड़ गई, अशांत करने वाली सारी बातें उड़ गई, समाज के नियम और मर्यादा की झूठी मान्यता भी उड़ गई, क्या कहेंगे लोग, यह बातें भी उड़ गई, मुझे जॉब चाहिए, वो बातें भी सारी उड़ गई। यह हुआ आपको दूसरी बात जो 7 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, आत्मा के 7 गुण यानी 7 बातें। 3 मिनट तो मनन चिंतन में जाएगा और 7 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 3 मिनट का मनन चिंतन किस लिए, 10 मिनट का जो समय दिया मस्त मौला फकीर का अर्थ है कि 3 मिनट में हमें क्या मनन चिंतन करना है, क्या समय आपको मिल रहा है, उसके बारे में आपको अभ्यास करने की बातें हो रही है। अब तीसरी बात जो आपको अपने अंदर लानी है, जिससे आप 7 मिनट के अभ्यास में बहुत खुश हो सकते हो, बहुत आनंद में रह सकते हो, सुख दुख से पार अपने आनंद की अवस्था में आप जा सकते हो। तो शुरुआती हम 3 मिनट मनन करेंगे। किस बात पे मनन करना है, फिर स्वयं को 7 मिनट का अभ्यास देंगे। तो 3 मिनट का मनन क्या करना है, मन से क्या छुड़ाना है। अब आपके अंदर एक भ्रांति बैठी हुई है कि मन के अंदर हमें जो बैठे हुए दुख को ही छुड़ाना है, वो दुख को नहीं छुड़ाना है। अगर आप वास्तव में 7 मिनट के अंदर हैप्पी मूड में रहना चाहते हो, खुशी में रहना चाहते हो, आनंद में झूमना चाहते हो, आत्मिक स्थिति बनाना चाहते हो, तो तीसरी बात बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी कि जो मन में आपने सुख की इच्छाएं पाल रखी है कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे लड़के हो जाए, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हो जाए, वो मुझसे अच्छे से बात करने लग जाए, है ना। ये जो सुख की कामना है मन में, वह भी आपको छोड़नी होगी। अब सुख की कामनाएं क्यों छोड़नी होगी, उसको थोड़ा क्लियर करते हैं, तभी तो आप 7 मिनट में अभ्यास करोगे। नहीं तो आप क्या कहोगे, मैं छोड़ू कि नहीं छोड़ू, इस विचार में चले जाओगे। तो पहले हम इसी बात का मनन चिंतन क्यों करना है वह आपको सिखाते हैं। मन में से सुख क्यों छोड़ना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे हम। जैसे उदाहरण के लिए, अगर शरीर पे आपने शहद लगा दिया है, रात को सो गए हैं, अब क्या हो रहा है, सुबह उठे देखा तो हाथ में, शरीर में जो शहद लगाया था वहां पे चींटियां ही चींटियां हो गई है। अब आप इस चीज के लिए भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो कि चींटियां कहां से आ गई। ये चींटियां जो दुख का कारण बन गया है। तो दुख का कारण क्यों बना, क्योंकि पहले तुमने सुख की इच्छा करी, शहद चिपकाया, तो चींटियां भी उसके पीछे आ गई। तो जब आप सुख का आयोजन करते हो, सुख की सुविधाओं के विचार करते हो, सुख का आयोजन करते हो, तो वो सुख का आयोजन नहीं है, वह आपके दुख का ही आयोजन है। जैसे आपने सुख की कामना करी कि मुझे ये भोजन मिल जाए, खाने का भोजन मिला, आपका शरीर खराब हो गया, आयोजन किया था सुख का और शहद चिपकाया, पीछे चींटी आ गई, दुख मिल गया। आपने सुख का आयोजन किया कि मेरी भाभियां मुझसे अच्छे से बात करे, मेरा बेटा मुझसे अच्छे से बात करे, अगर मैं वहां पर जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा सम्मान मिले। आपने सुख का आयोजन, शहद चिपका दिया, आ गई चींटियां, आपका इंसल्ट कर दिया गया। तो अगर आपने वो सुख का आयोजन सोचा ही नहीं होता तो वह चाहे कुछ भी बोले है, कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो सुख का आयोजन, आप जो भी सुख की कामना कर रहे हो वह एक्चुअल में शहद है, और वही उसी पर चींटियां आने वाली है, यानी आपको परेशान करने वाली है, यानी वह दुख जो है वो आने वाला ही है। तो अपने मन से
7 मिनट के अंदर क्या करना है, सदा के लिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए, मस्त मौला फकीर बनने के लिए कि मेरा मन सुखों को भी छोड़ता है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि इसी सुखों के पीछे दुख समाया हुआ है, इसी दुखों के पीछे सुख समाया हुआ है, तो मैं सुख दुख दोनों को जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो इस 7 मिनट के अभ्यास में अब मैं क्या करना है कि मेरा मन इस सुख के आयोजन को छोड़ता है, किसी तरह की इच्छा और कामना को छोड़ता है, क्योंकि वह सुख के आयोजन में ही दुख समाया हुआ है। तो मैं सुख और दुख के दोनों बातों से किनारा कर लेती हूँ। मैं आत्मा तीव्र सुख के झूलों में झूल जाती हूँ। मैं आत्मा इस 7 मिनट में 100% खुशी के उमंग उत्साह में डोलने लगती हूँ। जब आप आत्मा न्यारापन की स्थिति का अनुभव करते हो, 7 मिनट में खुशी का आयोजन करते हो, तो फिर आपके जीवन में वह आनंद वाली घड़ियां जो है वो स्वतः ही आएंगी, और जो परिस्थितियां जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी सी लग रही है वो तो स्वतः ही गायब हो जाएगी। तो आज ये पहला पाठ दिया है, सबको यह अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले दिन का अगर अच्छे से अभ्यास करेंगे तो फिर सेकंड डे में आपको और प्रैक्टिकल अनुभव कराएंगे। या पहले दिन का अभ्यास आपका कैसा रहा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह हमारा छोटा सा स्वरूप है जो हम आत्माएं योग के अंदर प्रैक्टिकल सेशनों में करती है। आपको भी धीरे धीरे उन प्रैक्टिकल सेशनों में शामिल किया जाएगा जब आप आत्मा की अवस्था उसके अनुकूल हो जाएगी, या फिर मनसा सेवा ग्रुप में आप अच्छा प्रदर्शन करके दिखाओगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे कि भाई जी कैसे बने मस्त मौला फकीर के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति।